Hi guys, welcome to my new YouTube channel. Myself Aftab Alam. Today I'll teach you the first lesson of class 10th, A Letter to God, written by GL Funds. GL Funds का पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेजी फंड्स है। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का जो कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो, जो एक गरीब किसान रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 100 पीसोस लेंचो को आवश्यकता रहती है और वो मात्र 70 पीसोस प्राप्त करता है। लेंचो बड़ी बूंदों को कितने सेंट से कंपेयर करता है और लेंचो छोटी बूंदों को कितने सेंट से कंपेयर करता है और वो ओलों की तुलना किससे करता है। कुछ थीम है इसका कि क्या इसका थीम है हिज हाउस सिचुएटेड, लेंचोस वाइफ, रेन बिगिन टू फॉल, एलिस्टाम बिगिन टू फॉल 1 hour, Lencho's sadness, he spent a sorrowful night, he wrote a letter, he awoke find his letter, postmaster reaction, Lencho wrote again a letter। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको उपलब्ध होते रहें। चलिए समय न देरी करते हुए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखता है, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है, विश्वास रखता है। लेंचो का घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, इसके अगल बगल किसी का घर नहीं था। लेंचो का घर पहाड़ की निचली चोटी के ऊपरी हिस्से पर था। इसके घर से कोई भी आदमी आसानी से पके खेतों को, फसलों को, नदियों को आसानी से देख सकता था जो हमेशा अच्छे फसल देने का वादा करते थे। एक दिन लेंचो अपने घर से बाहर खड़ा था और उत्तर पूरब से बादल लगे हुए चले आ रहे थे। उस समय धरती को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या तो हल्की फुल्की बारिश हो जाए। जब उत्तर पूरब से आसमान से बादलों को लगे हुए आते हुए देख रहा था लेंचो, तो अपनी वाइफ से कहता है कि लग रहा है आज हमें कुछ बारिश प्राप्त होगा। उसकी वाइफ जो रात का भोजन बना रही थी वो लेंचो से कहती है शायद भगवान की यही मर्जी है, हो सकता है हमें कुछ बारिश प्राप्त हो जाए। शाम होती है, ये सब बैठ करके खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं और जब ये सब बैठ के खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं तो इसकी खाना खाने से पहले इसकी पत्नी, इसका बड़ा बेटा जो खेतों में काम कर रहा था, इसका छोटा बेटा घर के बगल में गोली खेल रहा था, वह उन्हें बुलाते हैं और सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगती है और जब आसमान से बारिश होने लगती है तो लेंचो अपने घर से बाहर आता है उन बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए। जब बारिश की बूंदों का वह आनंद ले लेता है तो अपने घर के अंदर जाता है और कहता है कि ये जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। जब वह इतना कह लेता है और संतुष्टि भावजनक तरीके से अपने खेतों को देखता है, तभी अचानक उन बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने लगते हैं। तो जब ओले पड़ने लगते हैं तो लेंचो कहता है कि अब तो ये तो लग रहा है कि ये ओले जो है नए चांदी के सिक्के हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये ओले पड़ना जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ओला लगातार 1 घंटे तक पड़ा, संपूर्ण घाटी में पड़ा, लेंचो के खेतों में पड़ा, फसलों में पड़ा। ओला इतना ज्यादा पड़ा कि पेड़ों के जितने पत्ते थे सारे पत्ते झड़कर नीचे गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो नमक की परत चढ़ा दी गई हो। लेंचो 1 घंटे के बाद जब अपने खेतों के बीचों बीच में जाकर के खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी नमक की परत चढ़ा दी गई हो और वह दुखी मन से कहता है कि अगर टिड्डियों का दल मेरी फसल को खाया होता तो इतना नष्ट नहीं करता जितना कि इस ओलों ने हमारे फसल को नष्ट कर दिया है। लेंचो के लिए वह रात एक दुख भरी रात थी क्योंकि उस समय उसके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। वह बेचारा किसी तरीके से रात काटने के लिए सो रहा था लेकिन सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि हमारी मदद कौन करेगा, इस साल हम लोग भूखों मर जाएंगे। लेकिन वह बहुत बड़ा आस्तिक आदमी था, वह भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। उसे विश्वास था कि भगवान कभी किसी इंसान को भूखे नहीं मारता है, इसलिए वह सोचता है कि भगवान जब किसी को भूखे नहीं मारता कहीं ना कहीं से उपाय तो ज़रूर होगा। अगला दिन रविवार रहता है और सुबह में ही लेंचो अभी
उठने से पहले वह रात में ही सोचता है कि लेंचो जो है एक आदमी होते हुए भी एक बैल की तरह था। जिस तरीके से एक बैल खेतों में कठिन परिश्रम करता है लेकिन उसे फसल नहीं मिलता है, ठीक उसी तरीके से लेंचो भी अपने खेतों में कठिन परिश्रम किया था लेकिन उसे कोई पर्याप्त रूप में फसल प्राप्त नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह को वह पत्र लिखता है और पत्र लिखने के बाद पत्र के ऊपर वह एक टिकट लगाता है और पत्र के ऊपर लिखता है ए लेटर टू गॉड बाय लेंचो, यानी भगवान को एक पत्र लेंचो के द्वारा। और जब वह पत्र लिख देता है तो स्वयं ही उसे डाकखाने में छोड़ने जाता है। और जब डाकखाने में छोड़ने जाता है तो पत्र में लिखा क्या रहता है, वो लिखा रहता है कि हे भगवान, इस साल ओलों के पड़ने से मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है। इस साल मैं और मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। इसलिए हे भगवान, आप हमारी मदद करिए, हमें 100 पीसोस भेजने का कष्ट कीजिए ताकि इस साल मैं और मेरे फैमिली वाले सही तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर सकें और हम अपनी पुनः दोबारा फसल को बो सकें। आपका प्यारा लेंचो। इतना करने के बाद वह पत्र को जाता है, पत्र पेटिका में डाल देता है। और जब पत्र पेटिका में डाल देता है तो डालने के बाद घर चला आता है। अगले दिन शाम के टाइम में उसी डाकखाने का एक कर्मचारी जो पत्रों की छटाई कर रहा होता है, वह इस पत्र को पाता है और अपनी पूरी लाइफ में वह डाकिया कभी भी ऐसे पत्र को नहीं देखा था। इस वजह से वह उस पत्र को देखता है और हंसते हंसते वह जाता है पोस्ट मास्टर के पास, उस डाकखाने के मालिक के पास। और जब डाकखाने के मालिक के पास जाता है तो जो डाकखाने का मालिक होता है वह भी पहले तो पत्र को देख करके बहुत ज़्यादा हंसता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह बिल्कुल शांत हो जाता है और वह सोचता है कि मुझे इस आदमी की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हेल्प करें कैसे? वह सोचता है कि शायद इसकी हेल्प मुझे करनी चाहिए और यह आदमी भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। तो वह सोचता है कि हो सकता है कहीं इस पत्र में धन्यवाद लिखने की बात होगी तो मैं लिख करके इसे सेंड कर दूंगा और उसे थोड़ा, वो जो आदमी हो भगवान में विश्वास रखेगा। लेकिन जैसे ही वह पत्र को खोलता है उसकी आशाओं के अनुरूप उस पत्र में कुछ ज़्यादा लिखा होता है। जब वह पत्र को खोलता है तो देखता है इसमें कागज़, कलम और स्याही की आवश्यकता नहीं है। पत्र में किसी और चीज़ की डिमांड थी, लेकिन वह जो डाकिया था, वह जो पोस्ट मास्टर था, वह निश्चय कर लिया था कि वह अवश्य ही लेंचो की मदद करेगा। इस वजह से वह अपने प्लान को कैंसिल नहीं करता है, वह उसी पे अडिग रहता है और लेंचो की हेल्प करने के लिए सोच लेता है। अपने कर्मचारियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से एज अ चैरिटी के रूप में वह पैसे एकत्रित करता है और अपनी सैलरी का 1/3 भाग वह उसमें देता है। और उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसोस एकत्रित करना थोड़ा सा बड़ी बात थी। इस वजह से वह जो पोस्ट मास्टर होता है उसके मांगे गए पैसों से आधे से कुछ ज़्यादा वह भेज पाता है। और जब वह पैसे को लिफाफे में डाल देता है तो वह भगवान का एक सिग्नेचर करता है ताकि लेंचो विश्वास कर ले कि यह पत्र भगवान ने ही वास्तव में उसे भेजा है। अगले दिन सुबह, रविवार का ही दिन होता है, वह अगले दिन लेंचो कुछ सुबह जल्दी पहुंच जाता है और जब जैसे ही वह डाकखाना पहुंचता है तो वह कहता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो बताया जाता है कि हाँ, उसके लिए कोई पत्र आया है। लेंचो पत्र को लेता है लेकिन आश्चर्यचकित नहीं होता है क्योंकि वह विश्वास था उसका कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे। और जब वह आश्चर्यचकित नहीं होता है, वह पैसे को गिनता है और ज्यों ही वह पैसे को गिनता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। डाकखाने का जो डाकिया होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है, वह ऐसी हरकतों को देख रहा होता है कि लेंचो की हेल्प वह किया है तो उसका क्या रिएक्शन होता है वह देख रहा था। और लेंचो जब पैसे को गिनता है वह नाराज होता है। दोबारा वह जाता है, कागज लेता है, स्याही लेता है और कलम लेता है। वह बैठ करके टेबल पर पत्र जो है लिखना दोबारा स्टार्ट करता है। और जब दोबारा पत्र को लिखना स्टार्ट करता है तो इस बार इतने गुस्से में वो पत्र को लिखता है कि उसकी भौहें जो होती हैं वो ऐठी ऐठी सी नज़र आती हैं। और जब वह पत्र को लिखता है पूरे गुस्से में लिखता है। पत्र को लिखने के बाद लिफाफे में डालता है और एक टिकट लेता है, उसे गोद नहीं मिलता है तो गुस्से में आकर के वो अपने थूक से उस टिकट को चिपकाता है और अपनी मुट्ठी से जोर से मार करके उस पर चिपकाता है और उसे डाकखाने में डाल देता है और चला आता है।
डाकखाने का जो पोस्ट मास्टर होता है उसकी ऐसी हरकतों को देखता है तो वह सोचता है कि शायद लेंचो पैसा पाया है तो वह उसे धन्यवाद कहेगा, लेकिन जैसे ही वह पत्र को खोलता है और पत्र को जैसे ही वह खोलता है तो देखता क्या है कि उसमें कुछ और ही लिखा था। लेंचो ने उसमें लिखा था कि हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप गलती नहीं कर सकते, भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि यदि आप पैसे भेजे हैं तो आप, यदि मेरे पास जो पैसे मिले वो आप ही भेजे हैं, लेकिन हे भगवान, मैं जो आपसे डिमांड किया था 100 पीसोस की वो मुझे केवल 70 पीसों से ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे दोबारा अनुरोध करता हूं कि जो शेष पैसा है 30 पीसोस वह भी जल्द से जल्द मेरे पास भेज दीजिए, लेकिन इस बार जब पैसे को भेजिएगा तो डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकखाने वाले चोर हैं। इतना कहता है और लेसन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू गाइज। यदि आपको यह लेसन पसंद आया होगा तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।